आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमारा रात्रि का ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी ने फ्लायर देखा ही है। आज से हम रामथा टीचिंग्स, रामता के विजडम को आज हम अपने भीतर उसे लेते हुए उसे जागृत करते जाएंगे। तो रामथा जो किताब है, ऑथर जेजी नाइट, एक ये चैनल्ड बुक है, चैनल्ड मैसेज है, विजडम है, जो जेजी नाइट के थ्रू ये किताब आई है और हम तक पहुंची है। तो दोस्तों, रामता का विजडम लेने के लिए हम स्वाध्याय, बहुत सारे स्वाध्याय हम करते आ रहे हैं। तो हम धन्यवाद करेंगे पितामह पत्री जी को, क्योंकि पत्री जी के रिकमेंड बुक में से ये एक बुक है जो पत्री जी ने बताया है कि इसे मस्ट पढ़ना ही है। तो हम हर एक स्वाध्याय करते हैं और जैसे जैसे हमारा चेतना का विस्तार होता है, हम इवॉल्व होते जाते हैं, एक एक स्टेज में आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो ज्ञान हमारे लिए जरूरी है वो ज्ञान हमारे पास आने लगता है। तो जैसे ये स्वाध्याय, ये रामता की टीचिंग हमारे तक पहुंची है। क्यों? क्योंकि हम सब इस ज्ञान को लेने के लिए अब तैयार हुए हैं। जेजी नाइट के साथ कैसे रामथा का कनेक्शन हुआ? रामथा एक लेमुरियन योद्धा थे, तो उनकी स्टोरी, उनका परिचय हम जानेंगे। लेकिन हम सब सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पे सरेंडर कर दे, इस वर्तमान में, इस पल में आ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजडम है हम सब के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये ऐसे ही नहीं आया है हम तक दोस्तों। तो ये स्वाध्याय शुरू करने से पहले इसका भी मुझे ध्यान में ही मैसेज मिला है कि इस बुक का स्वाध्याय करना है। ये बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं था और मुझे इस ग्रुप में एक स्वाध्याय शुरू करना चाहती थी मैं, क्योंकि काफी समय से मैं 9 बजे के सत्र में नहीं जुड़ पा रही थी, नहीं ले पा रही थी। तो अभी मुझे शुरू करना था, तो मैंने एक प्रश्न डाला कि अभी मुझे स्वाध्याय लेना है, कौन से स्वाध्याय को लेना है, कौन सा ज्ञान हमारे तक पहुंचना है। तब ये नाम आया राम था, जो मैंने बुक पढ़ी नहीं थी। सुना था मैंने बुक के बारे में, थोड़ी बहुत स्टोरी जानी थी, पर बुक कभी भी मैंने पढ़ी नहीं है। तो क्यों हम सब तैयार हुए हैं? इसीलिए रामता हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और इस समय उनकी ऊर्जा के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं और आप सभी इस विजडम को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस समय रामता के साथ जरूर होंगे। तो इस रामता बुक का स्वाध्याय विजडम के लिए हमें इसके साथ जोड़ने के लिए मैं स्वागत करूंगी निकिता जी का। और रामता के परिचय से पहले हम मैं विनती करती हूँ कि निकिता जी अपना थोड़ा सा परिचय यहाँ पर दे दे और हम शुरुआत ध्यान से करेंगे दोस्तों। यस, वेलकम निकिता मैम। आत्मवंदन सभी को। मैं निकिता पटेल हूँ। मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात। एंड मैं 3 साल से पीएसएसएम के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जब से मैंने अपनी ध्यान की यात्रा शुरू की है, तब से ही म, मेरे भीतर जो भी प्रश्न थे मेरे जीवन को लेके, मेरी समस्याओं को लेके, उन सब के उत्तर मुझे किसी ना किसी पीएसएसएम के मास्टर के द्वारा मिले हैं, ध्यान के द्वारा मिले हैं। और मेरी पूरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है। मीन्स, जो पहले चिंता थी, जो भय था मेरे भीतर कि कैसे जीवन चल रहा है, ऐसे कैसे जीवन जी सकती हूँ मैं अपना, बट एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया। और इतने सारी ग्रेट बुक्स ना, पितामह ने 1 लाख से भी ज्यादा पुस्तक पढ़ी हुई है, उसमें से जो हमारी प्रगति के लिए अनिवार्य है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसका ज्ञान लेना, वो सारी बुक पितामह ने हमें रिकमेंड की है। और एक एक बुक का स्वाध्याय करते करते
इतना परिवर्तन आ गया मेरी सोच में। और ये करते करते समझ में आया कि किसी और में परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं थी, खुद के भीतर ही परिवर्तन की जरूरत थी। तो यस, आज एक ऐसी ही बुक, राम था तो वाइट बुक का स्वाध्याय हम लेने जा रहे हैं। और मैं पीएमसी गुजराती के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहां पे सेवा भी देती हूँ, और खुद भी बहुत सारे वर्कशॉप्स भी अटेंड कर रही हूँ, और शंबाला स्पिरिचुअल फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। वहां पर भी मैं सेवा देती हूँ एज ए एडमिन, और वहां पर भी बहुत ज्ञान मिल रहा है। और पिता वहां के साथ तो हमेशा हूँ। नो, कहते हैं ना सभी मास्टर्स के पितामह हमारे साथ हमेशा हैं। वो मैं खुद अनुभव करती हूँ। कुछ भी ऐसा लगे ये क्या हो रहा है, जब कोई नई एग्जाम होने वाली हो, या हमारी हमारी प्रगति के लिए कुछ मुश्किलें उत्पन्न होती हैं हमारे साथ, तो मैं सोचती हूँ ये क्यों हो रहा है, और तुरंत ही पितामह से कनेक्ट हो जाती हूँ और जवाब भी मिल जाते हैं। और तब समझ में आता है कि चीजों को एक्सेप्ट करो, उनको समझो, उनमें से जो ज्ञान, जो सोल लेसन तुम्हें सीखना है वो सीखो, फिर अपने आप तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो इतनी खूबसूरत जर्नी चल रही है पीएसएसएम के साथ, सारे पिरामिड मास्टर्स के साथ। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पितामह, थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग माय लाइफ सच ब्यूटीफुल। सो यस, अब हम स्वाध्याय से पहले ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि सबको पता ही है, हम यहाँ पे आनापानसति ध्यान करते हैं। अगर कोई नए मास्टर जुड़े हों तो मैं उनके लिए थोड़ा इंस्ट्रक्शन बताना चाहती हूँ कि हम आनापानसति ध्यान करते हैं, यानी अपनी सांसों के साथ जुड़ना, अपनी सांसों के साथ रहना। तो पहले हम अपने 3 लॉक लगा लेंगे, आलती पालती करके बैठ जाएंगे। और अगर आपको पैर में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो आप सोफे पे या चेयर पे बैठ सकते हैं, और अपने लेग को इतना ऐसे क्रॉस करके बैठना है ताकि जो ऊर्जा हमें ध्यान के समय मिले वो रिलीज ना हो जाए। राइट। सेकंड है अपने हाथ को इस तरह से लॉक करके हम अपनी गोदी में रख देंगे। और तीसरा है अपनी आंखें कोमलता से बंद कर देंगे, और हम अपनी प्राकृतिक श्वास, अपनी सहज सरल श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। अंदर जाती श्वास, बाहर आती श्वास, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। ब्रह्म श्री पिता महाबद्री जी को नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, सदानंद योगी जी को नमन करते हुए, शंबाला मास्टर्स को नमन करते हुए, रामथा मास्टर को नमन करते हुए, हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स वो सब हमेशा हमारे साथ ही हैं, हमें सिर्फ महसूस करना है। अब हम सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। Breathe in, breathe out। पैर के तलुओं से लेकर सिर तक के सारे अंग एकदम रिलैक्स, एकदम शांत छोड़ देंगे। कोई भी अंग में कोई तनाव नहीं होना चाहिए मास्टर्स। एकदम सहज छोड़ देंगे अपने शरीर को, ताकि हम ऊर्जा को महसूस कर सकें। अपना माइंड एकदम शांत कर देंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे।
ये हमारी ध्यान का समय है। जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, उसके बारे में ना सोचते हुए, स्वयं को जानने की इच्छा रखते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर्स। और ये मधुर संगीत के साथ हम एक गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। मन में संकल्प करेंगे, मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़कर, समूह की ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
हम को जीतना और रामता मास्टर की जीतना एक कर रहे हैं। रामता मास्टर के साथ हम जुड़ रहे हैं। उनका ज्ञान लेने के लिए हम सब तैयार हैं। लास्ट 5 मिनट।
Last 2 minutes. सभी मास्टर्स को नमन करते हुए हम धीरे धीरे ये भौतिक शरीर में वापस आएंगे। लास्ट 1 मिनट। अपने शरीर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ खोल देंगे और अपनी आंखों के ऊपर रख देंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलेंगे मास्टर्स, और एक प्यारे से मुस्कान के साथ हाथ हटा देंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू मास्टर्स। एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूंगी कि मास्टर्स प्लीज आप अपना वीडियो जो है उसे ऑन कर लें, तो अच्छा रहेगा कि हम इंटरेक्शन भी करेंगे एक दूसरे को देखकर, हम आगे बढ़ते भी जाएंगे स्वाध्याय की ओर। थैंक यू नर्मदा जी, थैंक यू। यस, निकिता जी। थैंक यू एवरीवन। सो अभी मेडिटेशन सच में इतना डीप लग रहा था, ऐसा लगा कि बाहर ही ना आऊं वापस, सब लोग मेडिटेशन ही करें, लेकिन स्वाध्याय करना था। और हम रामथा मास्टर रामथा जी के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। आई कुड फील दैट एनर्जी, मैं सेंस कर पा सकती हूँ, और सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। इसलिए ध्यान के दौरान सबको संकल्प करवाया था कि मेरी चेतना मैं रामथा मास्टर की चेतना से कनेक्ट कर रही हूँ, ताकि हम उनके ज्ञान को ले सके सहजता से। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम जब भी कोई स्पिरिचुअल से वर्कशॉप्स में अटेंड करें ना, तो अपने ये जो लॉजिकल माइंड है ना, उसको साइड रख के अपने हार्ट से सुनो, हार्ट से समझो। हृदय निवासी बनकर हमें स्वाध्याय को सुनना है, ताकि हम उसको अपने भीतर उतार सकें। सो यस, पहले ये रामथा बुक की ऑथर हैं चेजर नाइट। मैं उनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरह उन्होंने रामथा मास्टर की चैनलिंग की, कैसे वो चैनलिंग का माध्यम बनी, और कैसे ये सुंदर पुस्तक और सुंदर ज्ञान हमसे साझा किया जो उन्हें रामथा मास्टर ने दिया था। तो पहले हम थोड़ी उनकी कहानी सुनेंगे, वो कैसे थी और कैसे वो कनेक्ट हुई रामथा मास्टर के साथ। सो ये बुक के जो ऑथर हैं चेजर नाइट, वो बचपन से ही आध्यात्मिक थी। उनको बचपन से ही हम कह सकते हैं ना कि उनको आवाजें सुनाई देती थी, अंदर से जो आवाज आती है ना, हम बोलते हैं ना इनर वॉइस, इनर गाइडेंस, वो उनको बचपन से ही आती थी। सो शी वॉज टोटली कनेक्टेड टू दिस हाई एनर्जीज। और वो कहती हैं, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात थी कि मेरे माता पिता भी आध्यात्मिक लोग थे, और उनके पास वो समझ सकते थे मुझे।
मैं जो महसूस करती थी बचपन में, मेरे लिए तो वो नॉर्मल चीज थी, शायद किसी और के लिए ना हो, लेकिन मेरे माता पिता मुझे समझते थे। तो मेरे लिए बहुत आसान था बचपन से अपनी ये जर्नी। राइट, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि शी वॉज ऑलरेडी इन हाई एनर्जीज, वो ऑलरेडी आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। और फिर वो बताती हैं कि मुझे बाद में समझ आया कि वो जो मुझे बचपन में आवाजें सुनाई देती थी अपने भीतर से, वो रामथा मास्टर की ही थी। मैं अपनी जीवन की कितनी परिस्थिति में मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करना है, लेकिन मुझे रामथा मास्टर हमेशा मदद करते थे। मुझे मुझे ज्ञान देते थे, मुझे गाइडेंस देते थे, अंदर से गाइडेंस आती थी। और मेरे लिए वो आवाज इतनी क्लियर थी, जैसे कि हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। मैं वैसे ही उतनी ही क्लियरेंस के साथ रामथा मास्टर की आवाज को सुन पाती थी। तो वो बचपन से ही मेरा हिस्सा थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। और फिर वो बताती हैं कि 1977 की साल में उन्होंने पहली बार रामथा मास्टर से मुलाकात की, वो पहली बार उन्होंने देखा उसे। तो वो बताती हैं कि हम लोग हाइकिंग के लिए बाहर जा रहे थे, हमारी फैमिली, तो हम पैकिंग और वो सब कर रहे थे। मैं किचन में थी, सब पैकिंग स्टफ चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। एंड ऑलरेडी मेरे माइंड में एक जगह सब काम का चल रहा था कि ये करना है, ये करना है, और दूसरी साइड मैं क्या देखती हूँ, मेरे किचन के सामने, मेरे किचन में ही एग्जैक्ट मेरे सामने, एक 7 फीट लंबा इंसान, जो बहुत ही खूबसूरत था, जो उसके वहां से रोशनी मैं महसूस कर पा रही थी, उसके ऑरा में रोशनी महसूस कर पा रही थी। इतना खूबसूरत एक 7 फीट लंबा इंसान को मैं देख रही हूँ मेरे सामने किचन में। मैं शॉक हो गई, कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो पहले से ही इन सब चीजों से कनेक्टेड थी, तो वो डरी नहीं उसको देख के। और उन्होंने बोला, मेरा पहला शब्द था कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कौन हो? तो रामथा मास्टर मुस्कुराए और बोले कि मैं रामथा हूँ, आई एम द एनलाइटेड वन। और मैं यहाँ तुमको ज्ञान देने आया हूँ, और तुम्हें जीवन की ये सब मुश्किलों से बाहर निकालने आया हूँ। सो पहले तो वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे थोड़ा बहुत कि ये क्या हो रहा है। बट धीरे धीरे ऐसे रोज होता गया उसके साथ। वो पहला दिन था जब उन्होंने पहली बार रामता जी को देखा, उसके बाद वो रोज देखने लगी। उनके आस पास उनके घर में हमेशा वो उनको देखती थी। धीरे धीरे उनको आदत हो गई। एंड वो उनसे प्रश्न पूछती थी, सवाल जवाब होते थे ज्ञान के रिलेटेड। और वो कहती है कि मैंने अपने बच्चों को भी मिलवाया, और मेरे पति को भी मैंने उनसे मिलवाया। वो लोग भी बहुत खुश थे, उनकी जो बातें, रामता जी की बातें सुनकर, उनका ज्ञान सुनकर वो लोग भी खुश थे। उनको एक इंस्पिरेशन मिल रहा था। एंड ऐसे चलता रहा थोड़े दिनों तक, थोड़े महीनों तक। अब जो जेजे नाइट हैं, वो उनके ज्ञान को ले रही थी, लेकिन रामता जी ने उन्हें एक बुक सजेस्ट की, लाइफ एंड द टीचिंग ऑफ द मास्टर्स ऑफ द ईस्ट। मीन्स जो ईस्ट साइड के जो मास्टर्स हैं, उनकी टीचिंग्स और उनकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी की जो बुक्स थी, राइट, वो उन्होंने रेकमेंड की जेजे नाइट को कि तुम ये पुस्तक को पढ़ो, ताकि इस पुस्तक को पढ़ोगे तो तुम मुझे समझ पाओगी और मेरे ज्ञान को अच्छे से समझ सकती हो। राइट, क्योंकि जेजे नाइट कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी थी, अंदर उसको था। ऐसा होता है ना, देवता राक्षस, इज इट अ डेविल और अ, यू नो, इज इट अ गॉड और अ डेविल, वो ऐसे कंफ्यूज थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। तो रामथा मास्टर ने बोला, ये बुक को पढ़ो, इसको समझो, तो तुम मुझे समझ पाओगी और मेरे दिए हुए ज्ञान को भी तुम सहजता से समझ पाओगी। तो जैसे जैसे उसने वो बुक पढ़ी, वो समझ गई कि ये एक एनलाइटेंड मास्टर हैं, जो मुझे यहाँ ज्ञान देने आए हैं। और वो ऐसा कहती थी कि मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछती थी हर रोज। और मुझे बाद में पता चला कि रामथा जी को तो ऑलरेडी पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बस वो मेरे मुंह से बुलवा के मेरा जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए वो सामने से कुछ नहीं कहते थे।
वो धीरे धीरे इन सब चीजों से यूज टू होने लगी। और एक बार उसने रामता जी को बोला कि आप सच में बहुत पेशेंट हो और मुझे आपकी ये चीज बहुत पसंद है। आप बहुत धीरजवान हो, धैर्य बहुत रखते हो, मुझे आपकी ये चीज बहुत पसंद है। तो तब रामता मास्टर बोलते हैं कि मेरे में धैर्य हो ही होगा ही ना, क्योंकि मैं 35,000 साल का हूँ। आई एम 35,000 years ओल्ड। तो मेरे में वो धीरज तो होगा ही ना। तो ऐसे उनकी टीचिंग स्टार्ट रही, वो उनको सब सिखाते थे और शी वॉज वेरी कंफर्टेबल विद रामथा सर। एंड एग्जैक्टली उनकी चैनलिंग 1979 को स्टार्ट हुई। मीन्स 1977 को मिले और 2 साल तक वो उनके साथ कनेक्टेड रही, सब ज्ञान लेने के लिए। जो रामता की टीचिंग्स है वो उनको सिखाते थे। और 1979 को उन्होंने रामता जी की चैनलिंग स्टार्ट की। राइट। तो यहाँ पे वो थोड़ा पहले डिस्क्राइब करती हैं कि रामता कैसे हैं। तो रामता जी हैं वो हमेशा 2 रोब्स जो बोलते हैं ना, वो जो हम नहाने के बाद जो वो ऐसे कपड़ा पहनते हैं ना, पूरा ढक लेते हैं अपने आप को, वैसे कपड़ों से ढके हुए थे। 2 रोब्स यूज करते थे हमेशा। उनका अंदर का जो था वो व्हाइट कलर का था, और जो ऊपर पहनते थे वो पर्पल कलर का पहनते थे। और वो 7 फीट लंबे, बहुत ही सुंदर। और एक तज होता है ना, उसका जो कलर होता है ब्राउन कलर, ना ब्लैक ना व्हाइट, ब्राउन कलर, वो उनका स्किन कलर था। और कहती है कि उनके ऑरा बहुत स्ट्रांग थे, आई कैन फील हर हिज ऑरा, बहुत डिवाइन थे। और उनके जो कपड़े हैं वो नॉर्मल फैब्रिक नहीं लगते थे मुझे। मुझे ऐसा लगता था कि उनके कपड़ों में से भी कोई लाइट पास हो रही है। मीन्स इतना डिवाइन था उनका ऑरा। राइट। और फिर अब वो बताती है कि उन्होंने एक्चुअली चैनलिंग स्टार्ट कैसे की। तो मास्टर्स, यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि 2 टाइप से चैनलिंग होती है। एक, तो कोई मास्टर आपके साथ कनेक्ट होता है, कोई एनलाइटन मास्टर, और अपनी आपकी इंट्यूशन पावर के द्वारा या आपके भीतर थॉट के द्वारा वो अपने मैसेजेस पास करता है। ये एक टाइप की चैनलिंग है। और दूसरी टाइप में क्या होता है कि वो आपका शरीर लेता है। राइट। तो यहाँ पे वो था, रामथा मास्टर ने जेजेनाइट का शरीर यूज किया था। मीन्स जब भी वो चैनलिंग करते थे ना, तो जेजेनाइट की जो आत्मा है वो बाहर निकल जाती थी, और रामथा मास्टर की जो आत्मा है वो उसके शरीर में आ जाती थी। और फिर रामथा मास्टर अपना ज्ञान सबके साथ साझा करते थे। तो जेजेनाइट बोलती है कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि एकदम से खुद के शरीर के बाहर जाना, और एक टनल जैसी, यूनिवर्स में बहुत सारी टनल्स है, टनल्स मीन्स गुफा जैसा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अंधेरा है या प्रकाश, कुछ और है ही नहीं। वहां पे मेरी सोल को रखा जाता था, तब तक वो मेरी ये शरीर को यूज करते थे। तो स्टार्टिंग में मैं नहीं मैनेज कर पाती थी, क्योंकि यहाँ का टाइम एंड स्पेस है, पृथ्वी में जो टाइम एंड स्पेस है और यूनिवर्स में जो टाइम एंड स्पेस है पूरा अलग है, टाइम पूरा अलग है। यहाँ पे लीनियर है, देर इज नो टाइम इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो 5-6 घंटे हो जाते थे, वहां उनके लिए सिर्फ 2-3 मिनट ही लगती थी। उनको ऐसा लगता मैं 2-3 मिनट में वापस आ गई अपने शरीर में। लेकिन जब यहाँ पे आके देखती तो 5-6 घंटे हो चुके होते। तो स्टार्टिंग में उन्हें बहुत मैनेज करना पड़ा। वो बोलते हैं कि एक बार मैं सुबह के 10 बजे चैनलिंग स्टार्ट हुई, मैं अपने बॉडी में से बाहर निकली, और मुझे लगा कि सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं, लेकिन जब मैं वापस आई तो इवनिंग के 4:30 हो रहे थे। मीन्स वो टाइम को समझने में उनको थोड़ा समय लगा, टाइम को एडजस्ट करने में, टाइम को एनालाइज करने में। तो इस तरह से चैनलिंग के द्वारा रामथा ने अपनी टीचिंग स्टार्ट की, अपने सेशंस लिए, सबको समझाया कि सत्य में हम कौन हैं। राइट। और नो, वो कहती हैं कि जब राम था मेरे शरीर में आते थे, मैं शरीर के बाहर थी, और मैं एक टनल में जा चुकी थी, मैं दूसरे यूनिवर्स में जा चुकी थी, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते थे ना कि तुमने जो समझाया था उसका मतलब समझाओ, तो मैं नहीं समझा पाती थी, क्योंकि जब रामथा मेरे शरीर में थे तो मैं वहां पे मौजूद ही नहीं थी। तो रामथा मास्टर ने क्या सिखाया मुझे नहीं पता।
आई एम अननोन टू द गाइडेंस रामथा मास्टर गेव टू एवरीवन। मैं पूरी डिस्कनेक्टेड हो जाती थी वो थोड़े समय के लिए। राइट, मुझे समझ पता भी नहीं होता था क्या हो रहा है यहाँ पे सेशंस में। मैं कहीं और होती थी। और बोलते ये मेरा बहुत खूबसूरत अनुभव था, क्योंकि मैंने इसके द्वारा ही अपने शरीर से बाहर निकल के एस्ट्रल बॉडी के साथ मैंने इतने सारे यूनिवर्सेस देखे हैं, 23rd यूनिवर्सेस देखे हैं। मैंने बहुत सारे ब्रह्मांड देखे हैं, मैंने खुद की पिछले जन्मों को देखा है, अनुभव किया है कि मैं कौन से जन्म में क्या थी। तो इतनी खूबसूरत चीजें मुझे मिली हैं, इतना वंडरफुल लाइफ ने मुझे ज्ञान दिया है, ये अनुभव देने का मौका दिया है रामता जी के साथ कनेक्ट होने के बाद। तो मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। शी इज वेरी हैप्पी। राइट। तो फिर वो बताती हैं कि दिस इज हाउ हम लोगों की जर्नी चली। और मास्टर्स, मैं यहाँ पे और एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह से जेजेनाइट जब सेशंस लेती थी, राइट, वो यूएस की थी, राइट, तो वो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में वो सेशंस लेती होंगी। और वो समय में 1979 1980 के समय में वहां पे सब लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं थे। सभी लोग, सब प्रूफ के साथ जीते थे, सब लॉजिकल माइंड यूज करते थे। तो उनको तो पहले ये सच लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि इनकी आत्मा चली जा रही है, कोई और आत्मा आ रही है, वो ज्ञान दे रही है। तो उन्होंने चेजेनाइट पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, वो सभी को, टीम को इकट्ठा किया। उनमें वो, पता है आपने देखा होगा मूवीज में, पूरा सब वायर्स कनेक्ट करते हैं उनकी ब्रेन के साथ और फिर देखते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान में दो पर्सनैलिटी होती है, राइट, बाइपोलर डिसऑर्डर हम कहते हैं। तो उनको लगा इनके साथ ये दिक्कत है, ऐसा कोई दूसरी आत्मा आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत कुछ किया, एनालाइज, रिसर्च किया, और एट द एंड उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और बोला कि ये आउट ऑफ द साइंस है, ये साइंस के बाहर की चीज है। कि यस, कोई और चेतना इनके भीतर आ रही है, वो ज्ञान दे रही है और वापस जा रही है, और ये वापस अपने शरीर में आ रही है, ये हो रहा है। सो ऑलरेडी इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। क्योंकि पहले के समय में चैनलिंग या ये सब कोई मानता नहीं था, और यूएस के लोग साइंटिफिक प्रूफ मांगते थे। तो यस, यहाँ जेजे नाइक ने अपनी जर्नी बताई। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही उनकी रामता जी के साथ। एंड यस, अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो रामता जी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो वो कहते हैं, मैं रामता हूँ, और मैं भी आप लोगों की तरह बहुत वर्षों पहले, बहुत युगों पहले, युगो इन द सेंस 35 ईयर्स, 35,000 ईयर्स के पहले मैंने भी आपकी तरह ये पृथ्वी में जन्म लिया था। और मैंने अपनी वही शरीर के साथ असेंशन को प्राप्त किया था। असेंशन मीन्स, हम जब मोक्ष की, यहाँ पे हम अपनी भौतिक लैंग्वेज में बोलेंगे उसको मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति मीन्स सब कुछ खत्म, सारा ज्ञान जो हमें लेना था हमने ले लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति की। वैसे ही एनलाइटमेंट, एनलाइटेड मास्टर हो गए अपनी बॉडी के साथ, राइट। फिर वो बोलते हैं कि मैं भी ब्रदरहुड का एक पार्ट हूँ, मीन्स मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता हूँ। आई एम लिविंग इन द विद द मास्टर्स हु ऑल आर एनलाइटेंड, सभी एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ में रहता हूँ, और हम सब आपके साथ ब्रदरहुड की जर्नी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम सब, आप सबको, जो पृथ्वीवासी हैं उनको बोल रहे हैं, हम आप सबको बहुत दिल से प्यार करते हैं। आप सबकी समस्या, आप सबकी प्रार्थनाएं, आप जो ध्यान के दौरान जो मांगते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो सब हमें पता है, क्योंकि हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। कितनी सुंदर बात है ना मास्टर्स। लाइक, वी फील, यस, वी आर नॉट अलोन। कभी कभी हमें लगता है ना जिंदगी में कोई हमको समझ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मैं अकेली हो गई, मैं अकेला हो गया हूँ। तो ये एक शब्द के द्वारा, ये एक सेंटेंस के द्वारा कि हम आपके साथ ही हैं हर जगह, नो, तब ऐसा लगता है कि यस, वी आर नॉट अलोन।
we are always protected and guided by the divine, by the masters. So यस, वो यहाँ बता रहे हैं कि आप जिसको भगवान बोलते हो, राइट, मैं उसको लाइफ फोर्स बोलता हूँ। वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आप जिसको भगवान बोल रहे हो वो भगवान नहीं है। आप जिसको मूर्ति में बिठा रहे हो वो भगवान नहीं है। द लाइफ फोर्स इटसेल्फ इज द गॉड, दैट पावर इटसेल्फ इज द गॉड, जो सबके भीतर है, राइट। और वो कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे आपको खुद से मिलवाने आया हूँ। मीन्स आपको नहीं पता, आप भूल चुके हो कि आप क्या हो, आपके पास कौन सी शक्तियां हैं। आप खुद ही एक महत्वपूर्ण नो, आप खुद ही एक ट्रेजर हो, आप खुद ही एक खजाना हो। लेकिन आप भूल गए हो अपने आप को, अपने आप को सिर्फ ये भौतिक शरीर समझ के बैठे हो। आपको वो याद दिलाने आया हूं मैं कि आप इमोर्टल हो। नो, कभी मृत्यु नहीं होती हमारी। आप इमोर्टल हो। और आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी थॉट की वजह से हो रहा है, आपकी सोचने की शक्ति की वजह से हो रहा है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। सेठ मास्टर भी यही कहते हैं। आप खुद अपनी रियलिटी बनाते हो अपने विचारों से, अपने थॉट से, राइट। सो यू हैव दैट पावर इन यू। आपके पास सब पूरी शक्तियां हैं, लेकिन आप खुद को सिर्फ एक मनुष्य समझ के, एक ये फिजिकल बॉडी समझ के खुद को सिर्फ इतना समझते हो, छोटा समझते हो। लेकिन हम अब आपको कहने आए हैं कि आप इतने नहीं हो। आप पूरा ब्रह्मांड हो, आप परमात्मा हो। यू आर द गॉड। गॉड लिव्स विद इन। आपके अंदर ही गॉड है। वो हम सिखाने आए हैं आपको। और फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला ही हूं जो आपको ये ज्ञान देने आए हैं। मुझसे पहले भी बहुत सारे एनलाइटन मास्टर्स पृथ्वी पे आए थे, आप सबको ये ज्ञान देने, आपके साथ ये ज्ञान साझा करने के लिए। वो अलग अलग रूप में आए थे। कभी वो राजा बन के आए थे, कभी एक योद्धा बन के आए थे, कभी एक फिलोसोफर बन के आए थे, कभी एक टीचर बन के आए थे, कभी किसी के गाइड बन के आए थे। पर आप लोगों ने क्या किया? उनकी ज्ञान को ना समझते हुए उसको भगवान बना दिया। वो एनलाइटन मास्टर आपको ज्ञान देने आया था जो उन्होंने अनुभव किया था अपने एनलाइटमेंट की समय पे। वो ज्ञान साझा करने आए थे और आपने उसको ही भगवान बना दिया। तो आपने पूरा मैसेज उल्टा समझा। तो इसीलिए इसीलिए मास्टर्स वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जीसस, वो भी कितना डिवाइन लव एंड कंपैशन हमको समझाने आए थे, लेकिन हमने उनको भगवान बना के एक धर्म ही बना दिया, क्रिश्चियनिटी बना दिया, राइट। क्रिश्चियन है, वो हमें क्या सिखाने आए थे? डीप डीप लव एंड कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। हम सब एक ही हैं, वी कम फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। लेकिन ना समझते हुए एक धर्म बना दिया और उसको भगवान बना दिया। गुरु नानक जी हैं, अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद जी हैं, वो सारे एनलाइटन मास्टर्स हैं। पर उन्होंने हमने उनको भगवान बना दिया। राम जी है, कृष्ण जी है। भगवान समझना गलत नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान को ना लेते हुए उनकी मूर्ति की पूजा करना ये गलत है। तो इसीलिए रामथा मास्टर बोल रहे हैं कि ये सब ना हो। इसीलिए मैं अपने कोई रूप में नहीं आया, ना ही मैंने अपना कोई रूप किसी को दिखाया है। मैं कोई फिजिकल बॉडी कोई रूप में नहीं आया। मैंने अपनी मीन जेजे नाइट को, जो मेरी बेटी थी, वो जन्म में मेरी बेटी थी, मैंने उसको पसंद किया, उस मुझे चैनलिंग करवाने के लिए मैंने उसको पसंद किया, राइट। तो इसलिए मेरा कोई फोटो आप हम देख सकते हैं, रामथा मास्टर का कोई फोटो कोई इमेज कुछ भी नहीं है। बिकॉज हम वो नहीं चाहते थे कि हम दूसरे जो भगवान के दूसरे मास्टर के साथ किया वो हम उनके साथ करें। इसलिए उन्होंने अपना कोई फोटो कोई इमेज कुछ नहीं बनाया, सिर्फ अपना ज्ञान साझा करने, अपना ज्ञान सबको देने के लिए वो आए यहाँ पे, राइट। और फिर वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे भीतर जो
प्रेम और जो करुणा सबके लिए है ना, इसी की वजह से हम आए हैं। और बोल रहे हैं कि हम ये समय पे क्यों आए। इतने सारे युगों में मैं नो उन्होंने 35,000 ईयर्स पहले उन्होंने एनलाइटमेंट को प्राप्त किया था। इतने सारे सालों के बाद ही क्यों आए वो? क्योंकि अब पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ रही है। अब मनुष्य अपनी ऊर्जा बढ़ा के आध्यात्मिकता की ओर मीन्स स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। ज्ञान को समझने के लिए, उसको भीतर उतारने के लिए तैयार हो चुका है। दिस इज द एज ऑफ गॉड। मीन्स अगर हम अपनी भाषा में बोले तो सतयुग। इट इज कमिंग बैक, दैट साइकिल इज कंप्लीटिंग, और हम सतयुग में वापस आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ये एज ऑफ गॉड है। मीन्स अभी का जो समय है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और अभी सब लोग तैयार हो चुके हैं इस ज्ञान को लेने के लिए। इसीलिए मैं ये समय में आया हूँ अपना ज्ञान सबके साथ साझा करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे। अपने जीवन में उसे अपना एक हिस्सा बना के उससे उसमें से अपनी जीवन में जो भी तकलीफ है उससे दूर हटके एनलाइटमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। यस। तो ये थी इंट्रोडक्शन जो रामथा जी हम सबके साथ शेयर करना चाहते थे, जो हम सबको कहना चाहते थे कि मैं ये पुस्तक के द्वारा आपको क्या कहना चाहता हूँ। अब हम देखेंगे रामथा कौन है। मीन्स ही इज एन एनलाइटेंड मास्टर, बट उन्होंने एनलाइटमेंट को कैसे प्राप्त किया? वही पहले ही बॉर्न में उन्होंने इतनी स्ट्रगल के साथ या कैसे क्या किया कि उन्होंने पहले ही बॉर्न में एनलाइटमेंट को प्राप्त किया। तो वो अपनी कहानी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। एक मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस। तो रामथा मास्टर अपन अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हम उससे इंस्पायर हो सके कि यस वी कैन ऑल्सो डू दैट। तो वो बताते हैं कि मैं जो राम आपके युग में, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मैं राम था हूं, जो आप जिसे राम समझते हो हिंदू में, वही मैं हूं। वो राम मैं ही हूं। और मैं 35 ईयर्स पहले ये धरती पे जन्मा था। और अब वो बताते हैं कि आ, हम सबको पता है कि एटलांटिस सिविलाइजेशन के बारे में आई गेस सबको पता होगा, राइट? हाँ, यहाँ अभी के पहले से जो सिविलाइजेशन थी एटलांटिस सिविलाइजेशन, वो तब के समय की बात है। तो एटलांटिया वो जो शहर था, राइट, पूरा जो अर्थ था उसको एटलांटिया था। उसमें से एक सिटी थी ओनाई। ओनाई में एक एरिया था लेमुरिया। वो लेमुरिया एरिया में रामथा का जन्म हुआ था। वो एटलांटिया की साउथ पार्ट है ना, वहां पे आया है। तो बोलते थे मेरा वहां पे जन्म हुआ था। और वो जो एटलांटिया के जो मास्टर्स है, एटलांटियन जो थे, वो जो सिविलाइजेशन दी थी वो बहुत ही डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ चुकी थी। मींस अपने दिमाग को यूज करके, अपने माइंड को, मींस यहाँ पे मैं जो कहना चाहती हूँ इट इज दिस मैस्कुलिन एनर्जी। अगर हम उसको फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के हिसाब से देखें तो ये उन्होंने अपनी पूरी मैस्कुलिन एनर्जी को यूज करके, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करके इतना डेवलपमेंट किया था। इट वॉज वन ऑफ द इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। रामथा बोल रहे कि अभी आपके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, उससे 1000 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी वो समय में एटलांटियन ने बनाई थी, उनके दिमाग को यूज करके, उनके इंटेलेक्चुअल को यूज करते हुए। वो नो वो लाइट के साथ लाइट के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे। लाइट के साथ ट्रैवल कैसे किया जा सकता है, लाइट से प्योर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंड दे वर सो एडवांस कि वो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा दूसरे यूनिवर्सेस में दूसरे जो मास्टर्स हैं, राइट, दूसरी जो गैलेक्सी में दूसरी सिविलाइजेशंस हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते थे, उनसे जुड़ पाते थे।
मीन्स वो इतने एडवांस थे, जो अभी तक यहाँ पे नहीं हो वो वहां पे हो चुका था वो सिविलाइजेशन में, एटलांटियन सिविलाइजेशन के समय पे। पर वो ऐसा कहते हैं कि हम जो लेमुरिया में जो बॉर्न हुए थे उनको लेमुरियन कहते थे। तो कहते कि हम जो लेमुरियन थे ना, हम लोग आध्यात्मिकता की तरफ आगे से थे। हम साइंस में इतना मानते नहीं थे, हम अपने अंदर जो है, अपनी हमारे आसपास जो है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको भगवान मानते थे और उससे ही सब कुछ सीखते थे। कि हमारी टेलीपैथिक कनेक्शन भी बहुत थी। टेलीपैथिकली मीन्स थॉट के द्वारा हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। जो हमारे जो कम्युनिटी थी, लेमोरियन की कम्युनिटी, राइट, वो। तो आगे बताते हैं, जब नॉर्थ साइड, एटलांटिया की नॉर्थ साइड पे वो लोग जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे एटलांटियंस, राइट। तो एक्सपेरिमेंट करते करते क्या हुआ कि हम सबको पता है ना कि हमारे 4 लेयर होते हैं स्काई में, स्ट्रेटोस्फियर एंड एटमॉस्फेयर, ऑल दैट 4 लेयर्स। उसमें जो स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर था ना, वो एक्सपेरिमेंट के दौरान वहां पे वो स्ट्रेटोस्फियर के जो लेयर है ना वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। क्योंकि वो लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो रियल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट, वो उसके साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो पूरा स्ट्रेटोस्फियर जो था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या हुआ, पूरे बादलों से घिर गया, इतनी बारिश, पूरा फ्लड आ गया वहां पे। और पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है एटलांटिया का वो फ्रोजन हो गया, पूरा बर्फ से जम गया, राइट। तो फिर वहां पे तो अब जो भी उनके लेबोरेटरी थी, जो भी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो वो लोग सब लोग साउथ की ओर शिफ्ट हो गए अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे करने के लिए। और जो रामथा मास्टर थे वो तो साउथ में ही रहते थे, राइट, लेमुरिया में। तो ये सब भी वहां पे शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एटलांटियन थे ना, वो बहुत ही माइंड को यूज करते थे, और जो लेमुरियन थे वो स्पिरिचुअल थे, वो हार्ट को यूज करते थे। तो एटलांटियंस के लिए जो लेमुरियन थे ना, वो गली के कुत्ते से भी नीची जात वाले, क्योंकि उन्होंने कोई, उनको ऐसा था इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये तो कुछ ये तो इंटेलिजेंट भी नहीं है, इनके पास तो कोई होशियारी भी नहीं है, मीन्स दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू डू एनीथिंग। ये लोग तो क्या ही करेंगे, ये तो धरती पे बोझ हैं, ये तो धरती पे बोझ है ये लोग तो वो उनको कुत्ते से भी बदतर समझते थे, और वो उन पे रूल करते थे, राइट। एटलांटियंस लेमुरियन पे रूल करते थे, और इतना उनको स्लेव मीन्स स्लेवरी मीन्स नो काम करवाते थे। वो सब जो नीचे लोग के वो करते हैं ना स्लेव्स का काम, वैसा काम उनके साथ करवाते थे। और रामथा मास्टर ऐसा ही बोलते कि हमारी जिंदगी इतनी बदतर थी, हमको कुछ खाने को भी नहीं देते थे ये लोग, अच्छा भोजन भी नहीं देते थे, हमसे बहुत काम करवाते थे लेबर जैसा, और हमको सड़क छाप की तरह समझते थे। और वो इतना ही बताते हैं कि वो जो टॉयलेट करते थे ना, वो उनके मुंह पे टॉयलेट करते थे, एटलांटियंस उनके मुंह पे टॉयलेट करते थे। और उनके जो आंसू है ना, वो आंसू के द्वारा वो वॉशरूम को साफ करना, ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ करते थे वो लोग। वो इतना बेरहमी से इनको ट्रीट कर रहे थे। और कहते थे कि रामथा कहते मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी, मीन्स कोई कोई नो फ्रीडम नहीं, कुछ नहीं, बस इनके काम की तरह काम करते रहो, वो लोग जो कहे वो करो, वो जो भी इंसल्ट करे सब कुछ सहन करते रहो। और इतनी हद तक वो लोग करते थे कि वो वहां पे स्त्रियों का रेप भी करते थे। तो रामथा कहते हैं कि मेरा एक बड़ा भाई भी था, और हम दोनों के पिता अलग थे, राइट, क्योंकि वहां पे स्त्री का रेप होता था, लड़कियों का, औरतों का रेप होता था। तो उसको ही नहीं पता कि मेरे पिता कौन है, मेरे बड़े भाई के पिता कौन है। मीन्स कितना बुरी तरह के साथ उनको ट्रीट करते थे। और वो कहते थे मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता था चीज के लिए, ना मैं अपनी माँ को ब्लेम करता था, ना मैं अपने भाई को ब्लेम करता था। और ऐसे ही वो एक बार मेरी माँ को ले गए वापस। और जब मेरी माँ वापस आई तो वो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चा था। और
उनकी माँ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो एक बेबी को जन्म देने की हालत में भी नहीं थी। फिर भी कैसे तैसे करके उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, मीन्स रामता की एक बहन, छोटी बहन ने जन्म लिया। और वो कहते थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वी डोंट हैव एनीथिंग। तो मैं क्या करता था कि वहां पे जो अम, कुत्ते होते थे या पक्षी होते, उसको मार के वो मांस, वो जो था उनका जो मांस, वो मैं खिलाता था अपनी माँ को। और दुकानों में से कुछ चीजें चोरी करके मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को खिलाता था, करता था। लेकिन वो जो बेटी जन्मी ना, वो वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई, उसकी मृत्यु हो गई। बिकॉज उसको चाहिए वैसा पोषण नहीं मिल रहा था, राइट। ऐसी गरीबी में जहाँ खाने भी नहीं मिल सकते, वहां पे कैसे किसी बेबी का पोषण हो सके, राइट। तो उसकी बेटी की, उसकी बहन की मृत्यु हो गई। और उसकी माँ भी अब इतनी कैपेबल नहीं थी, एक बेटी को जन्म देने के बाद वो भी बहुत ही वीक हो चुकी थी। तो उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब राम था अकेले, क्योंकि उसके बड़े भाई को भी वो लोग स्लेवरी के लिए, मजदूरी के लिए उसको उससे दूर लेके चले गए कहीं और जगह पे। उसकी बहन भी नहीं रही, उसकी माँ भी नहीं रही। अब वो पूर्ण पूर्ण अकेला हो गया था। इतना रोया बेचारा। और उसने जैसे तैसे करके, कहीं से भी, उसको तो पता भी नहीं था कि कैसे एक डेड बॉडी को जलाया जाता है, राइट। वो उसने, नो, ही वॉज ओनली 14, वो 14 साल का बच्चा था। फिर भी उसने कैसे भी करके कहीं से भी लकड़ियों का इंतजाम किया, अपनी माता को और बहन को उसने जला दिया, अंतिम संस्कार दिए, सब अपनी भाषा में बोल सकते हैं। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं अपनी माता और बहन को अगर मैं नहीं जलाऊंगा इस तरह से, तो ये जो एटलांटियन है ना, वो क्या करेंगे, मेरी बहन को और मेरी माँ को कहीं फेंक देंगे। और जो बर्ड्स होते हैं, वल्चर ऐसे बर्ड्स होते हैं ना, वो उनको नोच नोच के खाएंगे, उनके शरीर को नोच नोच के खाएंगे। तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था अपनी माँ के साथ और बहन के साथ, इसलिए उन्होंने उस डेड बॉडी को जला दिया। और अब उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अब भगवान है तो भगवान ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, इतनी गंदी जिंदगी, इतनी खराब जिंदगी। मेरी बहन ने, मेरी माता ने क्या ऐसा किया था जो उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई ने क्या किया था और मैंने क्या किया था, जो कुत्तों से भी बदतर जिंदगी हम जी रहे हैं अभी। जो उनकी कम्युनिटी के लोग बोलते थे भगवान हम सबके, हमको देख रहे हैं, भगवान हम सबको समझ रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो कहाँ है वो भगवान जो हमारी मदद करता है, वो भगवान कहाँ है। इतना गुस्सा आया उसको कि ये अननोन गॉड, नो, वो उनको अननोन गॉड बोलते थे, क्योंकि तब कोई भगवान के नाम नहीं थे, बस एक शक्ति, जैसे कि वो भगवान है, ऐसे कि अननोन गॉड बोलते थे। कहाँ है वो गॉड।